Hey, hi, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. तो आज हम लोग करने वाले हैं द रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब आपने जो चैप्टर है ना सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का। तो आज हम लोग अकॉर्डिंग टू योर यूट्यूब सीरीज, तो इट विल बी योर पार्ट 9, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू योर बुक एनसीईआरटी बुक, ये 2.3 आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी आई हैड कंप्लीट पार्ट 8 इन योर यूट्यूब सीरीज। सो इफ़ यू डू नॉट वॉच इट तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोज़, ठीक है। तो आज बहुत ही ईजी टॉपिक है 2.3 विच इज़ सोशलिज्म इन रशिया, ठीक है। काफ़ी ईजी टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक भी है, लेकिन समझने की देरी है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो पढ़ते हैं, देखिए। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914 and the Russian Social Democratic Workers' Party was formed in 1898 by socialists who respected Marx's idea. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized worker and organized strikes. ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मतलब अगर कोई अपना एसोसिएशन खोलना चाहे, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति लिबरल है, नेशनलिस्ट है, सोशलिस्ट है, ठीक है, तो वो अगर अपना एसोसिएशन या कोई पार्टी खोलना चाहे तो वो नहीं खोल सकते थे 1914 से पहले, क्योंकि 1914 से पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मतलब वहाँ के जो राजा साहब थे, उन्होंने मना कर दिया था, कहा था अगर कोई खोलता है तो इसको इलीगल वे में देखा जाएगा, ठीक है, और उसको सजा भी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से रूल्स तो बना दिए जाते हैं। अब राजा साहब ने, जो राजा साहब थे, उन्होंने रूल्स तो बना दिए थे कि 1914 से पहले कोई भी पार्टी नहीं खोल सकती किसी के द्वारा, ठीक है। अगर पार्टी खोलनी है तो वो सिर्फ राजा के द्वारा खोलेगी, कोई ना कोई। रूल्स तो बन गए अच्छे खासे, लेकिन फॉलो नहीं करते थे लोग। लोगों ने चुपचाप 1898 में पहली पार्टी खोली, और वो लोग कौन थे? सोशलिस्ट। 1898 में सबसे पहली वाली पार्टी खुली, और जिसको खोलने वाले थे सोशलिस्ट लोग, समाजवादी लोग, ठीक है। तो इन लोगों ने पहली पार्टी खोली जो कि 1898 में खुली, और जिस पार्टी का नाम था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इसका एक सेकेंड नेम भी है जो आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ठीक है। वर्कर की जगह लेबर भी आ जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके एग्जाम में लेबर आता है बीच में तो भी ये 1898 वाली ही पार्टी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली। और अगर यहाँ पे वर्कर्स आता है तो पार्टी ये है ही, आप लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। तो लोगों ने चुपचाप खोली पार्टी 1898 में, ठीक है। अब भाई इलीगल तो था, इलीगल वे में इन लोगों ने खोली, किसी को पता नहीं चलता था, ये अपना काम करते रहते थे। इन्हें जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रोवाइड करवाने थे, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह जो भी करते थे वो अपने आप करते थे, ठीक है। लोगों को पता भी नहीं चल पाता था, ठीक है। आप देखो क्या होता है। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made from them natural socialist. अब देखो, ये हम लोगों ने ये देखा, ये वाला पैराग्राफ देखा था कि जो रशिया के पीजेंट थे, तो रशियन के फार्मर, मतलब रशिया के जो फार्मर्स थे, पीजेंट जानते होंगे फार्मर्स को कहते हैं। तो रशियन पीजेंट बेसिकली क्या करते थे, तो रशियन पीजेंट बेसिकली एक तरीके से क्या करते थे कि वो एक लैंड होता था, ठीक है, लैंड, पीस ऑफ लैंड होता था। वो पीस नहीं होता था, बहुत बड़ा लैंड होता था, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते थे, वो एक तरीके से इंसानियत के नाते जिसको जितनी नीड होती थी, फॉर एग्जांपल अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग के अकॉर्डिंग उसने 4 बीघा दे दी। वहाँ के फार्मर्स ऐसे थे। अगर किसी को कम नीड है तो कम दे दिया पीस ऑफ लैंड, किसी को ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दिया पीस ऑफ लैंड। तो वहाँ के फार्मर्स काफ़ी एक तरीके से हेल्पिंग थे। रशियन पेजेंट्स वर वेरी हेल्पिंग ऑन द टाइम, और वो नीड्स के अकॉर्डिंग कम्यून सिस्टम्स करते थे। कम्यून सिस्टम का मतलब है कि लैंड्स को डिवाइड करते थे, ठीक है। तो ऐसा सोचा जा रहा था कि पीजेंट्स जो हैं, मतलब फार्मर्स जो हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं और वो सोशलिस्ट भी हैं एक तरीके से, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा था। ओके। तो क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पहले कि मीर कम्यून, ठीक है, जिसको हम लोग कम्यून सिस्टम कहते हैं। तो कम्यून सिस्टम में जो लोग लैंड को डिवाइड करते हैं उनको मीर कहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस थी फार्मर्स के द्वारा या पीजेंट्स के द्वारा दोहराई जा रही थी। अच्छा है, चलो। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो लोगों के अकॉर्डिंग क्या था, अभी लोग कौन तभी आएंगे, ठीक है। तो लोगों के अकॉर्डिंग था कि अगर रशियन रिवॉल्यूशन करवाना है, उसमें मेन जो अधिकार होगा, मेन करवाने वाले लोग जो होंगे वो पीजेंट्स होंगे, वर्कर्स नहीं होंगे। क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो एक तरीके से सोशलिस्ट नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा था, ठीक है, जो लोग थे। अब वो लोग कौन थे वो भी आएंगे। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्रीज, ठीक है। और जिससे क्या होगा, रशिया जो है वो जल्दी समाजवाद बन जाएगी, ठीक है, मतलब उसमें जल्दी समाजवाद आ जाएगा और कंट्री के मुकाबले।
सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। सो 19th सेंचुरी से, ठीक है, 19th सेंचुरी से जो सोशलिस्ट थे बेसिकली काफ़ी एंथुसियास्टिक थे, काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है, समाजवाद को लाने के लिए यूरोप में, नहीं सॉरी रशिया में। ओके, सो दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900, ठीक है। तो फिर देखो पहली पार्टी क्या थी 1898 में, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब सेम एज लाइक दैट कि 1900 में एक और इलीगल पार्टी बनती है जिसका नाम होता है सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। पहली पार्टी किसके लिए बनी थी? वर्कर्स के लिए, ठीक है, लेबर्स के लिए। ये सेकंड पार्टी बनती है पीजेंट्स के लिए, इसमें पीजेंट्स होते हैं मेनली, ठीक है। और ये 1900 में बनी थी, बता दिया मैंने आपको। एंड दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांड्स दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। सेम एज लाइक इसमें पीजेंट्स थे तो पीजेंट्स के लिए यहाँ पर बातें कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि जो पीजेंट्स के लैंड्स, ठीक है, पीजेंट्स के जो लैंड्स, एक पीस ऑफ लैंड जो कि नोबल लोगों ने ले लिए, ठीक है, नोबल्स ने ले लिए, तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा पीजेंट्स को, ठीक है। और क्या कह रहे थे? सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स, ठीक है। अब देखो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, मतलब वही लेबर वर्कर वाली पार्टी भी जो 1898 में फॉर्म हुई थी, वो डिसएग्री थी किस बात पे? कि पीजेंट्स जो हैं वो बेसिकली में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी है, नेचुरल सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी है। इसको देखते हुए जो ऊपर वाली पार्टी थी, मतलब ऊपर वाली का मतलब है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी, वो डिसएग्री थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी से, क्योंकि वहाँ के लोग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के लोग कह रहे थे कि फार्मर्स यानी पीजेंट्स एक नेचुरल सोशलिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रैक्टिस दोहराई थी मिर वाली, ठीक है, जिसमें वो लैंड को डिवाइड कर देते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा जो वर्कर्स की पार्टी थी, लेबर्स की पार्टी थी, वो एग्री नहीं थी। क्यों नहीं एग्री थी? अब देखो फिर क्या है। Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and other rich. Some worked as laborers, and while other were capitalists who employed workers. So, given this differentiation within them, they could not all be the part of a socialist movement. अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो लेनिन, अब लेनिन ये कौन है? लेनिन बेसिकली में द सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के वो हैं, लीडर हैं, ठीक है, जिनके नाम है व्लादिमीर लेनिन, अभी आगे आएंगे। तो ये जो लेनिन है ये बताते हैं, ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं कि देखो पीजेंट्स जो हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पीजेंट्स में कुछ बड़े पीजेंट्स भी आते हैं, मतलब कुछ अमीर पीजेंट्स भी आते हैं, कुछ गरीब पीजेंट्स भी आते हैं। अब जो अमीर पीजेंट्स हैं वो गरीब पीजेंट्स को अपने लैंड पे काम करने के लिए रखते हैं, मतलब लेबर ही करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये यूनाइट तो नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ऐसे यूनाइट तो नहीं है। इसलिए इनके अकॉर्डिंग कि जो पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है। So the party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, and thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality of its member. Other Menshevik thought that the party should be open to all, as in Germany. अब देखो क्या था। अब देखो लेनिन जो कि लीडर थे द सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के, उनका ओपिनियन या फिर उनकी आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंट थी उनके कुछ और मेंबर्स से, उनकी पार्टी के कुछ और मेंबर्स से लेनिन की जो आइडियोलॉजी थी, लीडर की जो आइडियोलॉजी थी, वो काफ़ी डिफरेंट थी। अब इसको देखते हुए क्या था देखो इसको देखते हुए क्या था कि ये जो द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। फर्स्ट पार्ट को कहा गया बोल्शेविक, और सेकंड को कहा गया मेंशेविक, सी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले को कहा गया बोल्शेविक और दूसरे को कहा गया मेंशेविक। ध्यान रखना ये 1898 वाली पार्टी है जिसको हम लोग कह रहे हैं द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई थी क्योंकि उसमें ओपिनियन सबके सेम नहीं थे। और जो पहला पार्ट था उस पार्टी का, दैट वाज कहाँ गया, बोल्शेविक ग्रुप था। पहला ग्रुप उस पार्टी का बोल्शेविक ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था मेंशेविक ग्रुप। अब इनमें डिफरेंस क्या था? बोल्शेविक ग्रुप जो था बेसिकली में व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे, ठीक है, नेम याद रखना, व्लादिमीर लेनिन थे जो कि लीड कर रहे थे बोल्शेविक ग्रुप को। ऐसे में लाइक अगर हम लोग बात करें मेंशेविक ग्रुप की, तो मेंशेविक ग्रुप को, ये है मेंशेविक ग्रुप, इसको लीड कर रहे थे कौन? जूलियस मार्टो। मैं नाम लिख देता हूँ, आपकी बुक में नहीं गिवन है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं गिवन है, बताइए।
जूलियस और मार्टो, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए यार है, ठीक है। मार्टो, तो जूलियस मार्टो जिन्होंने मेंशेविक पार्टी को लीड करा था। अब दोनों में डिफरेंस और भी बताओ। दोनों में डिफरेंस ऐसा था कि बोल्शेविक पार्टी में क्या था कि क्वालिटी ऑफ मेंबर्स आ सकते हैं, मतलब कुछ पढ़े लिखे ही लोग आ सकते हैं उनके पार्टी में, और मेंशेविक पार्टी में जिसको आना आ जाए, कोई रोक टोक नहीं है, अंधाधुंध पेल आ जाओ सबको आना है, आ जाओ, कोई नहीं है, ठीक है। और अंत में आप देखेंगे कि बोल्शेविक पार्टी ही जीतती है, ठीक है। तो अभी है नहीं, अभी जब अंत आएगा तब देखेंगे, अभी तो बहुत ही रह गया इसका, ठीक है। सो आई होप ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, हाँ। और इसके बाद हमारा बहुत रह गया अभी तो पार्ट, फिर आएगा अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आएगा अ टर्बुलेंट टाइम, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है। मतलब इसमें अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा था पढ़ते हुए काफ़ी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पार्ट है, इसमें हंसी बहुत आएगी आपको। हंसी क्या मतलब, एक तरीके से आपको पढ़ने में मज़े आएंगे, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक ए स्टोरी, ठीक है। ये पार्ट बिल्कुल स्टोरी की तरह है, और वैसे तो हमारा पूरा चैप्टर ही स्टोरी की तरह है, लेकिन ये पार्ट मोस्ट ऑफ माई फेवरेट है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टोरी की तरह है कि यहाँ पे ब्लडी संडे आता है। ये ब्लडी संडे का मतलब है, अभी आगे आएगा, ध्यान मत दो इतना, लेकिन जस्ट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ब्लडी संडे में यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं पीछे पड़ते हैं पूरी रोड पे, उनका खून टपकता रहता है, एज जस्ट लाइक अ हॉरर स्टोरी, और मुझे हॉरर स्टोरी काफ़ी पसंद है इसीलिए, ठीक है। चलो देखते हैं ये वाला पार्ट भी अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।